और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में हम छठवें चरण के चुनाव के लिए बढ़ चुके हैं और कल सुबह 7 बजे से छठवें चरण का मतदान होगा। बलरामपुर से बलिया तक फैले इस इलाके में मुख्यमंत्री खुद चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके दिग्गज नेता और बीजेपी छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा आधा दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर भी बीजेपी के इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह क्षेत्र जो नेपाल बॉर्डर की तराई इलाके से लेकर बिहार बलिया बॉर्डर तक लगा हुआ है, क्या होगा इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के मतदाताओं ने क्या तय किया है? कल जब 7 बजे मतदान पड़ेगा, मुद्दे क्या होंगे? इधर के इश्यूज बाकी 5 चरणों के मुकाबले कैसे अलग हैं, हम आज इस विषय पर बात करेंगे। बहन भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हम छठवें चरण का कल मतदान में जा रहे हैं और उसके बाद 7 मार्च को अंतिम चरण का चुनाव वाराणसी और आजमगढ़ मंडल में होगा। तो क्या तय किया है छठवें चरण के मतदाता ने? बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, इन जनपदों में चुनाव है। तो इस चुनाव में क्या तय किया मतदाताओं ने और इधर के मुद्दे क्या हैं? और इधर के सिर्फ मुद्दे इधर के ही नहीं हैं। छठवें और 7वें चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश से बाहर भी लड़ा जाता है। तो आप सोच रहे हो ये कैसे? तो ये संभव है। इधर के अधिकांश लोग या तो मुंबई में रोजगार करते हैं या काम धंधा करते हैं और या फिर कलकत्ता रहते हैं, और गोरखपुर के आसपास के तो बहुत से लोग सिंगापुर भी पहुंच गए और वहां से नजर रखे हुए हैं यहाँ पे। तो इधर का चुनाव छठवें और 7वें चरण का सिर्फ डीप ईस्ट यूपी में ही चुनाव नहीं है, बल्कि मुंबई, कोलकाता और सिंगापुर तक ये चुनाव फैला हुआ है। लिहाजा बड़ा दिलचस्प है मामला, और नेपाल बॉर्डर तो है ही। तो मैं इसको बड़ा इंटरनेशनल टाइप का चुनाव इस क्षेत्र के लोगों का मानता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है वो बहुत बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों में जाकर काम धंधा करता है और वोटिंग के वक्त यहाँ आता है लौट कर। इधर के मुद्दे क्या हैं? छुट्टा जानवर, महंगाई, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, फैक्ट्रीज का अभाव, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, खेती किसानी की दिक्कतें, और सबसे बड़ी विकराल समस्या छुट्टा जानवरों की है। तो क्या इस क्षेत्र में पिछली बार अगर आप डेटा उठाकर देखें तो ये पाएंगे कि 57 में से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, यानी क्लियर कट स्वीप था। एब्सोल्यूट मैंडेट बीजेपी को इस क्षेत्र से मिला था। तब वो बताया गया कि योगी फैक्टर बहुत इस क्षेत्र में सिर चढ़कर बोला था। क्या वो योगी फैक्टर अभी विद्यमान है या फिर विपक्ष से उसे चुनौती मिल रही है? हमें इस विषय पर बात करनी होगी, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ी देर उनसे बात करके उनके इलाके का चुनाव और राजनीति को समझने की कोशिश करूंगा, फिर हम प्रॉपर वे में डिबेट